दोस्तों गुड आफ्टरनून। तो मैं किचन से शुरुआत कर रही हूँ। अपनी किचन में मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी बेटे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मम्मी पी रही है ग्लूकोन डी। अभी क्या करें, घर में कुछ इमोशनल सीन सा हो गया। मम्मी रोने लगी पापा को याद करके। अब हम तो समझाते रहते हैं, क्या करें। अब क्यों ज़्यादा परेशान रहेगी तो अपने ही परेशानी होगी ना। तो मैं ज़्यादा बात इस वजह से नहीं करती हूँ कि मैंने एक दो वीडियो पे बातें कर दी ना पापा की, तो बस वही चीज़ें ध्यान में, फिर मैं इस वजह से करती नहीं हूँ। करने को तो बहुत बातें हैं, मैं करती नहीं हूँ गाइस। समझाते बहुत है हम, बट समझती नहीं है मम्मी। क्योंकि वैसे ठीक ठाक रहो तो रो लो, याद कर लो। याद तो खैर करती है अपने मन मन में। बस कभी ये लगता है कि दिक्कत ऐसी है मम्मी को, कभी कुछ हो ना जाए, परेशानी ना हो जाए ज़्यादा, क्योंकि अभी भी दवाई चल रही है। और मैं बना रही मम्मी मटरी वटरी ना खाई किसी ने, बताओ नाश्ते वास्ते में मटरी की तो याद ही ना रहती। तो गाइस हम ऐसे कर लेते हैं उसका नाश्ता, रस ले लेते हैं। और आज बिस्किट मंगा लिए थे, ऑयली ये मंगाया तो है मैंने, मतलब इसमें बहुत देर में पकता है गाइस। ये बहुत स्मेल सी आती रहती है, बहुत देर में पकता है ये। तो मैं छोंक लेती हूँ सब्जी और फिर उसके बाद में आटा लगा दूंगी, फिर उसके बाद में मिलते हैं। और मैंने अभी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है गाइस, तो मैंने दवाई खाई है अभी। दवाई अभी थोड़ी देर में असर करेगी। और फिर उसके बाद में मैं देखती हूँ 4 बजे के टाइम पे गाइस। अब मैं डेली शायद सोच रही हूँ, मैं अभी जैसे आज फाइनल हो जाएगा मेरा, तो मैं डेली लाइव जाऊंगी। तो आप 4 बजे आइए मेरे साथ में जुड़ने के लिए। जरूर जुड़िए गाइस, क्योंकि अच्छा लगेगा मुझे भी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कर दीजिएगा। 4 बजे जो है मेरी वीडियो लाइव में आने के बाद में शेयर कर दीजिएगा लाइव को। तो गाइस ये कहना चाह रही हूँ मैं आपसे। क्या हो गया, चाय बना है? देख लो अभी भी काम, क्योंकि वही है ना, खाली बैठे फिर वही शैतान वाला दिमाग हो जाता। अभी सोचेंगी फिर इन्हों, इससे अच्छा तो मैं काम में लग जाऊं। बस ये है मतलब प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने की। नहीं तो इस उम्र में काम भी नहीं करना चाहिए ज़्यादा। बस वही है कि ये कहती है कि सोचूंगी और फिर मेरे वही चीज़ें दिमाग में बैठेंगी खाली बैठे बैठे। फिर जब नींद आ जाती है तो सही रहता है, नींद नहीं आती है तो फिर ऐसे ही रहता है। और जीरा डाल दिया मैंने, हींग भी खत्म हो गई है, हींग भी मंगानी है। अब देखते हैं, 2-3 दिन रह गए हैं महीने के, फिर मंगाएंगे। कसूरी मेथी निकाल लेते। कसूरी मेथी डाल के मेरे गोलू को बहुत अच्छी लगी थी, मतलब बेटे को मेरे। और बस इसमें हल्दी भी डाल दिया मैंने। बस अनियन डालूंगी, कुकर में छोक रही हूँ गाइस। दही भी मंगा रखी है, दही के साथ में ये दही ले लेंगे थोड़ी सी, और उसके साथ में बस सूखी सब्जी हो जाएगी। रायता तो नहीं बनाऊंगी मैं, दही खा लूंगी। और तो मम्मी रखा नहीं आता, पनीर भी रखा हुआ, इसका क्या बनेगा। तो शाम को एक काम करेंगे, शाम को चावल बना लेंगे पनीर डाल कर, है ना, पनीर और आलू डाल के, क्योंकि इसको अच्छे लगते हैं गाइस। मेरे बेटे को बहुत अच्छे लगते हैं चावल। और वैसे हस्बैंड शाम को मना करते हैं चावल बनाने के लिए कि शाम को मत बनाया करो। अब ध्यान नहीं आ रही तो अभी बना लेते। बट ये कहते हैं कि शाम को हल्का खाना खा लेना चाहिए, और दिन में थोड़ा हैवी हो जाता है, कुछ नहीं वो पच जाता है, रात में थोड़ा कम पचता है। रात में या तो हल्का ही खाना चाहिए। तो मैं छोंक लेती हूँ गाइस सब्जी, फिर उसके बाद में मिलते हैं आपको लंच टाइम। तो दोस्तों ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। उसमें मैं कसूरी मेथी डालती हूँ, जिससे कि और टेस्ट बढ़ जाता है सब्जी का। आप भी ट्राई कीजिएगा, जैसे सूखी सब्जी बनाते हो, सूखी सब्जी में थोड़ी कसूरी मेथी मिला दो। और मैं अभी करने लगी हूँ गाइस, मतलब काफ़ी समय से नहीं कर रही हूँ, अभी करने लगी हूँ। मतलब बच्चों के ऊपर बात ही, बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, बट बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं डाल देती हूँ। दोस्तों आज गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब इस समय हवा चली है, अब चली है हवा।
और बहुत बैठे बैठे घर में पसीने भी आ रहे थे। और अभी मतलब ऐसे ही लेट गए थे ना, तो नींद तो नहीं आई थी, मैं ऐसे लेटी रही। फिर मैंने एसी भी नहीं चलाया क्योंकि बच्चे इधर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और मैं ही अकेली एसी की हवा खाती, तो ये तो ठीक नहीं है। तो गाइस अब मैं बना लेती हूँ मैंगो शेक। सब मैंगो शेक पियेंगे। और जो बालों का तो बस ऐसे ही बांधा हुआ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं करा, और बिंदी भी लगाई थी वो भी छूट गई है। तो गाइस बना लेते हैं मैंगो शेक। इसको लगा देते हैं ट्राईपॉड पर और आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अभी तो ये सुबह गिर गया था टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, गिर जाता है ये। मम्मी उधर खड़ी हुई हैं, हवा खा रही हैं, हवा के नज़ारे ले रही हैं। पता नहीं, मुझे ये लग रहा है ये अस्तर वाला सूट है, इस वजह से मुझे इसमें गर्मी लगी है। अभी जाएंगे दूध लेके आएंगे। आज हम पैदल जाएंगे मम्मी और बेटी। तो गाइज ये बन गया है मैंगो शेक। थोड़ी मीठा कम पड़ गया ना, हल्का सा मीठा कम है। तो गाइज आप भी ले लीजिए, मतलब आप भी ले लीजिए, नहीं आप बनाइए मैंगो शेक, क्योंकि ये जो अभी आम चल रहे हैं पीले वाले, इनका मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है। और दशहरी आम चलेंगे उनका भी अच्छा लगेगा वैसे, बट इनका बहुत टेस्टी लगता है इस समय। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो किचन से मैं आपको मतलब आपसे बातें कर रही हूँ। और गाइज कल से मेरी वीडियो शूट नहीं हुई है। वीडियो शूट इस वजह से नहीं हुई है कि मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी कल। पापा को बहुत मतलब मम्मी बहुत मिस करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाती हैं, मतलब थोड़ा सा मैंने पहले भी आपसे कह चुकी हूँ मैं कि अपना मन माँ अपनी बेटी से बांट सकती है, अपने हस्बैंड से बांट सकती है बीवी, बस। और मैं ये नहीं कहती कि हाँ कि देखो बेटे अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं जब उनकी नई, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं किसी को ब्लेम करूं। जब बेटे होते हैं, बेटे की भी नई नई जिम्मेदारी हो जाती है, उनके बच्चे, उनकी बीवी, तो वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं सभी, मतलब सभी हस्बैंड, सबके बेटे, सबके वो अपनी अपनी लाइफ में सब बिज़ी हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी की ये आदत है, मेरी मम्मी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। मतलब ना मुझे भी नहीं करती है। बट देखो गाइस, मैं यहाँ पे आपने देखा ही होगा, हस्बैंड मेरे हफ्ते 2 हफ्ते, और अब तो थोड़ा सा बेटे की वजह से जल्दी आना पड़ रहा है क्योंकि इसका एडमिशन कराना है, कोचिंग लगानी है इसकी, क्योंकि 11th और 12th है। और ये ज़्यादा बेटर, यहाँ पे अभी नए आए थे हम, पहले हमें कोचिंग ठीक नहीं मिल पाया है, तो इसको बेटर से बेटर मतलब इसकी कोचिंग चले और इसकी 12th अच्छी हो जाए, तो इस वजह से मतलब हस्बैंड को आना हो रहा है ज़्यादा। तो दोस्तों पहले हस्बैंड आपको पता है लेट आ रहे थे, मतलब 15-15 दिन में, शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग करी उसके व्लॉग देखिएगा आप, लेट आ रहे थे। और मम्मी मतलब खाली के ऐसे ही है कि हालांकि हम जैसे अकेले रहते हैं तो हस्बैंड कह देते हैं कि चलो मम्मी को बुला लो अपनी, और वहाँ पर भी खैर मतलब ज़रूरत हर किसी को अपनी अपनी नीड है। और रहे मेरे घर की बात, मेरे मम्मी को मैं बुलाती हूँ, कोई इस चीज़ में ऑब्जेक्शन नहीं करता, ना मेरे घर से करता है ना मेरे ससुराल से करता है, सही बात बताऊँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं कि मम्मी को बुलाना। और रही चलो मैं अपनी मम्मी को बुला लेती हूँ, रही सेकंड पर्सन पे, चलो मेरे ससुराल की तरफ से मेरी सास जो है, मैं अभी मतलब आपको सब आएंगे, सब दिखाई जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरी सास रहती हैं छोटे वाले देवर के पास, उसका छोटा बेटा है, वो दोनों जॉब करते हैं, तो उनके पास ही रहती हैं, वो उनके बेटे को देखती हैं। वो अभी पढ़ाई करता है, मतलब छोटे स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ पे देखती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि गांव में अभी मैं गई हूँ, गांव में भी आपको सास नहीं मिली होगी, व्लॉग देख लीजिएगा मेरे पुराने उठा के, सास नहीं मिली होगी। और आगे आगे मतलब अभी शुरुआत है गाइज मेरी व्लॉग की, जब मेरा ग्रो हो जाएगा चैनल, आप समझ रहे हो कि ग्रो का मतलब क्या है, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 4000 वॉच टाइम हो जाएगा, तब उसके बाद में जब थोड़ा मतलब हो जाएगा, तो उसके बाद में सबके सब आएंगे धीरे धीरे। अगर जैसे हम अब जाएंगे वैसे अब जाने वाले हो रहे हैं, हम ससुराल भी जाएंगे, अगर इस बीच में सास आती हैं तो मैं आपको मिला दूंगी उनसे।
और बस यही है कि वो वहाँ पर भी नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है गांव में मेरी मुझसे छोटी देवरानी रहती है। सास वहाँ पर भी ज़्यादा नहीं रहती हैं, वहाँ पर भी कभी कभी आती हैं और ज़्यादातर उनके पास में रहती हैं मतलब बच्चे की वजह से, क्योंकि दोनों ही जॉब करते हैं वो। और तो मम्मी की बात रही, हाँ कि मम्मी मैं यहाँ अकेले की वजह से भी, और फिर मम्मी भी देखो वहाँ अकेली है, पापा नहीं है। अब मन बांटने वाली बात होती है। मन अपनी माँ अपनी बेटी से बांट सकती है, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, अपनी बेटी से बांट सकती है और अपने पति से बांट सकती है। बस ये 2 पर्सन रहते हैं। और रही, मैं ये नहीं कह रही कि जिम्मेदारी बेटे की भी रहती है, मैं ये नहीं कह रही बेटे से भी बांटती है अपना मन, मैं वो नहीं कह रही कि हाँ बेटे से नहीं बांटती है। बट जब जैसे मेरे हस्बैंड है, सभी के हस्बैंड है, सबकी जिम्मेदारी हो जाती है अपने परिवार को देखने की। परिवार में अक्सर क्या सभी आते हैं, माँ बाप भी आते हैं, सभी आते हैं। तो यही है, भाग दौड़ में बेटे को इस चीज़ में फुर्सत नहीं मिलती है। या तो फिर बहू अच्छी होगी तो बहू बांटेगी, और नहीं तो बेटी ही बांटती है ज़्यादातर। मतलब बहू कितनी भी अच्छी मिल जाए, पर जो मन की बातें हैं ना, क्योंकि जो एक उस बात को सेव रख सकती है एक बेटी ही रख सकती है, और कोई नहीं रख सकता है। इस कभी ना कभी कुछ ना कुछ मतलब ऐसा माहौल खड़ा हो जाता है कि कोई सेव नहीं रख सकता, उसे केवल बेटी रख सकती है। तो अपनी बेटी से मन बांट सकती है। और फिर यहाँ पे वो कल रोई, फिर मैंने कोई मतलब थोड़ी बनाई है, उसके बाद में मैंने नहीं बनाई, ना सुबह बनाई है। और बस अब क्या करें गाइस, इनको भी जैसे अब इनके भी टाइमिंग, अब ये इसी टाइम पे मतलब एक दूसरे को सहारे की ज़रूरत होती है। माँ हो कोई भी हो, सबको अपने अपने सहारे की ज़रूरत होती है। अब मैं ये नहीं कहना चाहती, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आप किसी पे ब्लेम की तरह रखो कि कोई ब्लेम रखे किसी पे। हालांकि सब जगह सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेटर है, कोई कहीं से कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी पापा से बहुत क्लोज थी, बहुत ज़्यादा, और पापा को कम भुला पाई हैं, मतलब उन्हीं की वजह से ज़्यादा बीमार भी हो गई हैं। पापा के बाद ही उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी ज़्यादा, और दवाइयाँ खाती रहती हैं, आपने देखा ही होगा। उससे पहले तो अभी पिछला लॉकडाउन हुआ था, जो ये कोविड आया था, उस बीच में तो ये ज़्यादा ही इनकी हालत ख़राब हो गई थी। मैं मुरादाबाद थी, तो यहाँ पे तो कोई डॉक्टर ही नहीं देख रहा था। फिर मैंने वहीं पे बुलवाई, वहीं पे मतलब डॉक्टर से वहाँ पे देख रहे थे, वहाँ पे दिखवाई, और फिर वहाँ पे कम से कम 1 साल की दवाई मम्मी ने खाई है। 1 साल के बाद में अब मुझे लगा कि चलो मम्मी, चलो तुम डॉक्टर चेंज कर लो। तो मम्मी ने अब यहाँ पे ही डॉक्टर चेंज करा, बराबर में भी है, अगर कोई दिक्कत भी होती है तो तुरंत आ जाएंगी, तुरंत दिखा लेंगी। गाइज़ अब मैं मम्मी से ही आपको बात कराऊंगी बाद में, और तभी मैं इस व्लॉग वगैरह की पूरा करके, और अब हम बना रहे हैं गाइज़ लौकी का रायता और रोटी, क्योंकि नाश्ता वगैरह हमारा सब हो चुका है। और मम्मी की एक बात मैं और बता दूँ आपसे, मम्मी हमारी फ्री नहीं रहती हैं, सही बात बताऊँ। अगर वो बैठ जाती है ना, या तो फिर वो सो जाए बस, और नहीं तो वो गाइज़ सोचती रहती हैं। अब यही सोचना उनके लिए सही नहीं है, मैं सही बताऊँ तो। हम थोड़ा सा बीच बीच में जो है, बच्चे भी हम भी, तो अगर थोड़ा बैठती है ना सोचने के लिए, तो हम थोड़ा सा टोक देते हैं कि क्या सोच रही है, क्या सोच रही है। बच्चे भी कहेंगे नानी क्या सोच रही है, तो यहाँ पे उनका टोका टाकी लगा रहता है। और वो ऐसी हैं कि अगर एक्स्ट्रा काम रहता है ना, तो वो करती रहती हैं, जिससे कि उनका बटा रहे, मतलब मन बटा रहे, ध्यान बटा रहे, मतलब एक चीज़ में ना जाए। और फिर भी हार्ट वाली दिक्कत है, तो उसमें ज़्यादा सोचना सही नहीं है। तो गाइज़ आप भी समझाना मम्मी को, मैं तो मतलब समझाती हूँ। कभी कभी बड़ी हो के भी जैसे माँ की तरह बन जाती है बेटी, कभी कभी मैं डांटती भी कि इतना नहीं सोचना चाहिए, इससे मतलब कुछ होगा तो नहीं। मतलब याद तो मुझे भी आती गाइज़, ऐसा नहीं है, सभी को आती है, मेरे घर में भी सभी को आती है, भाइयों को सभी को आती है। पापा मतलब हमारे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अगर अब होते ना, तो मेरी वीडियो में इतना आपको मतलब बोलते बताते, बहुत अच्छा आपको मतलब बताते बोलते। तो गाइस बहुत ही अच्छे थे मेरे पापा ने, सबको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करा था, सबको, मतलब मुझे भी, सभी को। मेरे पापा का इतना नाम है, सबको सपोर्ट करा था मेरे पापा ने। तो गाइस अब, और मेहनती भी बहुत थे, मेहनती इतने थे बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब मैं रख देती हूँ इसको, मतलब ऑफ़ करके रख देती हूँ, फिर बाद में मम्मी से ही बातें करवाऊँगी, आप ही समझाना।
तो दोस्तों अब मैं आई हूँ नाइट में जब से मतलब कि मैंने स्टार्टिंग नहीं करी है, क्योंकि बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको में मतलब दिक्कत हो रही थी उसको। ऐसे ही है ना, वो ज़्यादातर बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, तो मुझे लग रहा है उसके इस वजह से हो रही है, या फिर ये गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से हो रही है। बाल फैले हुए हैं तो मैं ऐसे कर रही हूँ उनको ठीक से, क्योंकि अब ये सब लेटे हुए थे और मैंने सोचा कि चलो मैं बात करा दूँ। आप ही समझा दीजिए मम्मी को कि अब से मम्मी ऐसे ना करे, रोए ना। और अच्छा नहीं लगता। मतलब देखो, याद तो सबको आती है, हमें भी आती है, घर पे भी सबको आती है। तो ऐसा ना करे, मतलब मम्मी आगे से मतलब अच्छा नहीं लगता। वो रोती है ना तो मतलब फिर मैं जो ना वहाँ से उठ जाती हूँ। फिर ऐसा है ना कि हम बातें ही नहीं करते मम्मी के सामने बिल्कुल भी, कोई बातें ऐसे इमोशनल वाली, कभी मैं पापा की बातें भी नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो इस वजह से कि मम्मी अंदर से फिर सोचने लग जाती है, फिर दुखी सी होने लग जाती हैं। तो आप ही समझा दीजिए, मतलब आपको समझ में आ जाए तो। और मम्मी आपसे कुछ बोलना भी चाहती है कि जो बोलेंगी अब वो बता देंगी। हाँ मम्मी बोलो, चलो। देखो, कभी कभी तो याद आती है। अब बच्चों के सामने तो याद तो खैर आती है, भूलती तो हूँ ना मैं। पर बच्चे के सामने भूलना पड़ता है, क्यों? बच्चे भी दुखी होते हैं ना, इसी वजह से। देखो, जो दिल में लग रही है वो तो लगी रहती है। बच्चे के सामने बोलना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, सब काम करने पड़ते हैं। पर जो दिल में लग रही है वो तो लग ही रही है। याद तो कभी कभी आती है। देखो, मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, इसको आप सपोर्ट करिए। मेरी बेटी बीमार भी रहती है, बहुत मेहनत कर रही है। तो गाइज, मम्मी की बात सुनी। मम्मी मतलब बहुत मतलब मुझे शुरू से ही सभी यहाँ से नहीं, सभी मायके में ज़्यादातर, मैं किसी को भी नहीं कह सकती, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। और पहले से ही मैं बीमार रहती हूँ, मैं बता ही चुकी हूँ पहले। तो मम्मी को भी थोड़ी लगी रहती है कि हाँ, कि ये मेहनत कर रही है। मतलब मेरा एक, मुझे भी एक शौक़ है देखो, और शौक़ के साथ साथ में मेरी मेहनत भी है। तो अगर मेहनत हो रही है तो उसका फल भी गाइस मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि, और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, चलो मम्मी के साथ साथ में, मम्मी तो चलो है ही मतलब, तो मेरी जो मुझे सपोर्ट करने वाले, मेरे सपोर्ट करने वाले मायके से भी सारे हैं। जैसे बहुत से अपना चैनल खोलते हैं और बहुत से सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे घर के ही, मतलब कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है। बट मेरे सारे ही मायके से, ससुराल से सारे ही मेरे सपोर्टर हैं। इस समय पे सभी खड़े हुए हैं मेरे लिए, सभी मेरी हेल्प कर रहे हैं। और स्पेशल मैं बोलूँगी, मेरी एक देवरानी, मतलब जो मुझसे छोटी देवरानी है, वो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस समय वो इतना इतना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरी वीडियो शेयर करती हैं, इतना ज़्यादा से ज़्यादा करती हैं। मतलब मैं तो कर रही हूँ, मेरे साथ साथ में वो लगी हुई हैं। और एक मेरी चाची है देखो, नाम तो नहीं लूँगी, चाची के उससे बोल दूँगी मैं। उन्होंने भी मुझे देखो अपने उस पर सपोर्ट करा है, इतना शेयर कर रही है मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस यही है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी जल्दी से मतलब मेरी फैमिली बड़ी हो जाए तो सबसे ज़्यादा मुझे भी खुशी होगी, और मुझसे ज़्यादा जो मेरे साथ में मेहनत कर रहे हैं उनको भी होगी, और उससे दुगनी से चौगनी मम्मी को होगी। मतलब सभी इस समय सभी सपोर्ट में लगे हुए हैं, मतलब सभी लगे हुए हैं मेरे साथ में। मैं किसी का भी वो नहीं करूँगी, किसी का भी मन नहीं तोड़ूँगी। सभी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, अब जहाँ पर भी हैं, मतलब खुश रहिए, ठीक रहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहे सभी का। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल पर न्यू है गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। तो गाइज इसी के साथ मैं अब वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।